हेलो 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 चैंपियंस। नमस्कार। आप सभी को इस चैनल गाते गाते आईआईटी जेई पर दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका गोरखनाथ राय। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी डिटेल डिस्कशन की है, थ्योरी की। उस थ्योरी को अगर समझना है तो बेटा जी जा करके पहले उस वीडियो को आप देखें, तब ये जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं इसमें आप क्रिस्टल क्लियर आपकी थ्योरी रहेगी, तो कहीं क्वेश्चन लगाने कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि इसमें क्या उसके अप्रोच होनी चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, इसमें उसकी मैं जिक्र कर रहा हूं। तो क्लास से स्टार्ट करने से पहले एक मन की शांति के लिए और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए, जैसा कि हम करते आए हैं, एक पहले छोटा सा भजन से शुरुआत करेंगे, फिर मैं अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करूंगा। तो आइए पहले छोटा सा भजन को सुनते हैं। हार बंसी बजाए गयो श्याम रे मंद, हाँ मंद मुस्काई के। दोस्तों, इसमें कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा बजा करके मधुर मधुर स्वर में गोपिकाओं को खुश कर रहे थे। लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर की जो आईआईटी जेई के क्वेश्चन आए हैं, आज इन क्वेश्चन को हम लोग जो बैंड बजाएंगे। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं बेटा, उसको केवल हवा बनाया जाता है कि बहुत डिफिकल्ट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा कि जो फर्स्ट वीडियो में मैंने लेक्चर जो थ्योरी की ली है, उस थ्योरी को आप देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 99% आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक आध % मानते हैं कि हो सकता है ना हो, लेकिन 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। वही घिसा पीटा एक आईआईटी का बिल्कुल फिक्स तरीका होता है, उसी पर हर साल पेपर वैसे ही सेट किया जाता है, कहीं कोई चेंजेज नहीं होता है। सब आपको ऐसे केवल डराया जाता है। बाकी देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों की कुछ चीजों को बता दें कि क्या कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे, थोड़ी सी इसकी हम ऐसे ऊपर ऊपर ओवरऑल डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे हमने उसमें फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेटा जी देख लो, इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हुलिया यही होगी। कहीं भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आप देखोगे तो यही शक्ल दिखेगा, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात है कि आईआईटी वाले इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसी फॉर्म से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंपेरिजन करेंगे कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन है बेटा जी, ये आपके माई बाप है। मतलब इस पूरी चैप्टर की केवल इसी से हम कंपेरिजन करके हमारा क्या मकसद होगा, इसमें और पी और क्यू को बाहर निकालना। इसके बाद एक टर्म आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में हमने कहा था कि महामंत्र होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, वो बिचौलिया है, या ये समझ सकते हो इस परिवार को आप समझ लो। दो परिवार है, दो परिवार की शादी कौन कराता है? पंडित जी। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पंडित जी भी कह सकते हो आप, या इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह सकते हो आप, या सबसे बेस्ट होगा बेटा जी जो हमने बात की है महामंत्र इसको याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ये हमने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल यही फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं भी आपको दिखेगा, उसको आपको शक्ल खराब करके दी जाएगी। उस शक्ल को हम काट पीट करके इधर उधर कुछ भी काट छाट करके जैसे भी हो इस फॉर्म में ले आएंगे। अपनी ये जो हमारा सांचा है इस फॉर्म में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इससे हम कंपेरिजन करेंगे कि हमारी पी की वैल्यू क्या है। पी इसमें ये जो पी है वाई के साथ पी लगा हुआ है, हमेशा ही कहा था कि एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। क्यू हमारा क्या होगा? एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा।
अब जो कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये यहां से y को छुड़ाने के लिए हमने कहा था कि y को यहां से कैसे हमें छुड़ाना है, तो y को छुड़ाने के लिए एक महामंत्र की जाप करते हैं जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e टू द पावर p dx, ऐसे आपको लर्न करना है। एक्सपोनेंशियल के पावर क्या हुआ, p को इंटीग्रेशन की हथौड़ा मार देते हैं, मतलब e के पावर p को क्या करो, इंटीग्रेशन की हथौड़ा मार दो, ऐसे आप लर्न करो इसको। फिर फाइनल हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये बेटा जी इसको पी जाओ, यही हमारा सांचा है। यही फाइनल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये इसकी फाइनल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q। q पहले कंपेरिजन कर चुके होंगे, q की वैल्यू यहाँ ले आकर रखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, यहाँ ले आकर वैल्यू रखेंगे। सब की वैल्यू कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सांचा बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, ले आकर के इसकी वैल्यू सबको उठाओ, ले आकर रखो, अपना सॉल्यूशन पाओ, बस खत्म, खल्लास। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जी ये होगा। इसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन IIT JEE वाले कभी भी बेटा बहुत ही आप भाग किस्मत आपकी होगा, तो ऐसे ही आपको जो अभी इसी फॉर्म में दे देंगे, लेकिन हमेशा वो कलाकारी करके आपको देंगे, कुछ ना कुछ इसमें तिकड़मबाजी करेंगे, उनकी तिकड़मबाजी को हम लोग समझेंगे, आपको भी वो मंत्र दूंगा कि कैसे उनकी तिकड़मबाजी को आपको समझना है, इस फॉर्म में उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे भी हो लाठी डंडा चला करके, जैसे लाठी डंडा मतलब समझाने जा रहा हूं कि लाठी डंडे की मीनिंग क्या होगी, समझा करके अपने इक्वेशन को जहां से भी हो जैसे भी हो तोड़ मड़ोड़ के इस फॉर्म में हम ले आना ही लाना है, क्योंकि हमारे पास फिक्स जो रूल बताए गए हैं यही डिफरेंशियल इक्वेशन की बताए गए हैं, और यही फॉर्म कोई भी यही शक्ल होगी, कोई भी फॉर्मेट होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ले आकर के इसमें रख देंगे वैल्यू, खत्म प्रॉब्लम। तो बेटा जी इसको आप नोट कर लें फटाफट से। आइए हमारा चमचमाता हुआ, सबसे कहा जाता है कि सबसे कठिन होता है IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम, आपके सामने मैंने JEE एडवांस के क्वेश्चन रखा है, और आइए हम लोग कितनी इजी वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या इसके तरीके होंगे, कैसे आप प्रॉब्लम को सोचेंगे कि क्या यही एक तरीका हो सकता है कि आपको कोई अदर और तरीका हो सकता है। 5-10 प्रॉब्लम अगर IIT JEE की सही सही समझते हुए अगर करते हो तो उतने प्रॉब्लम सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आप उन्हीं क्वेश्चन को हर तरह से परखो कि क्या इसका कोई अदर सोल्यूशन हो सकता है, क्या इसमें ऐसे अगर इसको मैं चेंज कर देता तब इसका क्या सोल्यूशन होता। ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे आपकी, हमारा मकसद क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है होगा, आपके थॉट प्रोसेस को कैसे इनहेंस करूंगा, वो हमारा जो है मेन मकसद है। मेन हमारी मोटिव क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस को इनहेंस करना है। थॉट प्रोसेस कैसे, प्रॉब्लम को अननोन प्रॉब्लम आएगा तो कैसे उसको टैकल करोगे, तो इसको बेटा जी नोट करो, और मैं उस प्रॉब्लम को देखता हूं तो कैसे जो है सॉल्व उस प्रॉब्लम को हम करेंगे। तो देखिए हमारी JEE एडवांस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, देखिए बेटा जी, यहां dy/dx की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को आप लोग नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो बेटा जी। dy/dx की कोफिशिएंट, dy/dx की कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। कुछ भी अगर कचरा यहाँ जो जमा, हमेशा IIT वाले यहाँ कचरा देकर दिए रहेंगे, कोई ना कोई आकर होगा यहाँ पर आके इनको dy/dx को आकर के दादागिरी करेगा, इसको डराएगा। यहाँ कोई भी अगर डराएगा तो उसको पूरी यहाँ से पहले हटाओ, क्यों, क्योंकि तुम्हें चाहिए यहाँ 1। यहाँ मुझे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो यहाँ पर कचरा करके दिया जाएगा, उसको हम कचरे को हटाएंगे, अभी प्रॉब्लम आएगा तो उससे समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे आपकी किस्मत यह है कि इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही दे रखा है। सबसे इस क्वेश्चन को इन्होंने JEE एडवांस में आया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि इसमें आपको देखिए dy/dx की कोफिशिएंट यूनिट दिया है,
तो ये इसको देख करके बच्चे उछल जाएंगे कि चलो इसमें कुछ भी इधर उधर टर्म को डिवाइड करके या कैसे करके इस फॉर्मेट में हमें लाने की आवश्यकता नहीं, पहले ही से इन्होंने दे के रखा है। तो चलिए, आपकी बहुत IIT JEE वालों की बहुत मेहरबानी है आपके ऊपर कि पहले ही से इन्होंने उसी फॉर्मेट में दे रखा है कि आपको कहीं कुछ फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं कुछ टर्म को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बिल्कुल चमचमाता हुआ जैसे ये है वैसे ही दिया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बच्चे देख करके क्यों प्रॉब्लम को डर गए होंगे एग्जाम में। ये जो कंडीशन दिया हुआ है y1 = 1/2 ये दिया हुआ y ln 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको इनिशियल जो कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन को देख करके ये बच्चा डर गया होगा कि प्रॉब्लम बहुत कठिन है। बेटा ये इनिशियल, इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। जैसे आपकी लाइफ की इनिशियल कंडीशन होती है, उसी तरह प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन भी होती है। इनिशियल कंडीशन में हमने जो ये लिखा था फार्मूला, ये हमने लिखा था बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थोड़ा समझ लो क्या इनिशियल कंडीशन की मीनिंग क्या होगी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने लिखा था ये q इंटू लिखा हुआ था इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मैंने ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ था। इस सॉल्यूशन में आप देख रहे हो प्लस c है। ये c बेटा, c को इज्जत करना। c क्या है, c को आप ऐसे लर्न करो, c ये तुम्हारे रूठे हुए फूफा जी हैं। भैया शादी में फूफा जी चाहे तुम जितनी भी उनकी खातिरदारी कर लो, उनको पक्का है कि वो रूठेंगे ही रूठेंगे। वही रूठे हुए फूफा जी हैं जो मंडप में बैठे हुए हैं पीछे रूठ करके, क्योंकि उनको पीना था ठंडा पानी, किसी ने पिला दिया ऐसा नॉर्मल पानी, रूठे हुए हैं। वही रूठे हुए फूफा जी हैं। तो रूठे हुए फूफा जी की हमेशा जो इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, फूफा जी को यहाँ से हटाएंगे, इनकी वैल्यू कुछ पाएंगे, ये कंडीशन दी जाएगी। तो फूफा जी को हटाने का तरीका है इनिशियल कंडीशन को देना क्वेश्चन में। सी की वैल्यू, ये कंडीशन जो होगी, फूफा जी की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं फूफा जी मंडप में बैठते हैं या मुंह फुला के बिल्कुल अपने घर चले जाते हैं। मतलब अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो भाई फूफा जी मंडप में रहेंगे नहीं, पूरी बारातें छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। अगर सी की वैल्यू कुछ आ जाए, इसका मतलब बारात में फूफा जी की एग्जिस्टेंस होगी। ये कंडीशन जो दी होती है हमेशा फूफा जी की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये कंडीशन जो दी हुई है, सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तब हम, जब हमारी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, उस सॉल्यूशन में रह करके y ln 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक आपकी रफ आइडिया पहले डेवलप होनी चाहिए कि कैसे हम प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से p और q को खींचेंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इसके बाद जो हमारी ये सांचा है इसमें ले आके वैल्यू पुट करेंगे। फिर इसके बाद एक इनिशियल कंडीशन दी गई, इसी को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इस इनिशियल कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे। ये इनिशियल कंडीशन में हमें फूफा जी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू लेकर इस अगेन इसमें पुट कर देंगे और जिस पर वैल्यू निकालनी होगी उस पर हम वैल्यू निकालेंगे। ये बेटा जी कहा ना कि एक रफ आइडिया। अब जो क्या है कि आप एक रफ आइडिया बन गया कि ऐसे ही मोस्टली 99% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होंगे। कहीं कोई, यही घिसा पीटा पैटर्न IIT का होता है। किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूं, आप वही कहा कि कॉन्सेप्ट को पहले समझो। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बेटा जी क्वेश्चन तो जैसे न्यूमेरिकल तो ऐसे पानी की तरह बहेंगे। IIT JEE क्या हो, कुछ भी हो, किसी बुक से आप सॉल्व करो, तरीके आप समझ लोगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व होता है। सबसे पहले कहा कि क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उससे वहां से हम P और Q को खींच लेंगे बाहर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले ही से दिया हुआ है तो हमें P और Q तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। नहीं दिया हुआ तो इधर उधर कुछ उसमें चेंजेज करके ये फॉर्म में ले आएंगे। y p और q की कंपैरिजन करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। फिर इसमें खांचे में, इस फॉर्मेट में या इस सॉल्यूशन में ले आकर वैल्यू पुट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, खत्म। इस प्रॉब्लम देखिए, इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम में आपको कहाँ वो फंसा सकते हैं। आपने खूब इस पे महारत हासिल की है। कहाँ आपको फंसाएंगे,
आपको फंसाएंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन इंटीग्रेशन वैसे नहीं देते क्योंकि ये इंटीग्रेशन के एक सेपरेट चैप्टर है, तो उस चैप्टर में ही इंटीग्रेशन देके फंसाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है। आप कंडीशन देख करके कभी ना डरा करो बेटा, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन देख कर ही डर जाओगे। वो डराने के लिए आपको देते हैं कि आप पेपर छोड़ दो, उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही ना करो। इनिशियल कंडीशन दे के आपको डरा देंगे। देखिए अब ये आपको डरा रहा है, लेकिन बेटा इतना फ्रेंडली आगे जाके होगा ना, तो लगेगा कि जो मतलब बहुत सही इन्होंने दिया है। तो ऐसा नहीं, उनकी दुश्मनी नहीं होती है आपको जानबूझ के, वो चाहते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए इतनी फ्रेंडली हमारे लिए जो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है साबित होगा, इससे हम सी की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे बेटा जी, इससे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। सबसे हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन करके पी और क्यू की वैल्यू ले लेना। फिर स्टेप सेकेंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। फिर थर्ड फाइनल सॉल्यूशन में रख देना, प्रॉब्लम खत्म। तो आइए यही 3 स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, उससे अगर कंपैरिजन करूंगा तो पी की हमारी वैल्यू दी है 2x + 1/x। पी इजिकल टू हमारा दे रखा है, पी इजिकल टू क्या दे रखा है, 2x + 1/x। बेटा जी इसमें हम x को डिवाइड कर लें। इस x को डिवाइड करने से हमारी क्या होगा कि जो हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे, जब हम इंटीग्रेशन पी dx करेंगे तो इंटीग्रेशन करने में हमारी आसानी होगी। वैसे भी इंटीग्रेशन तो इस फॉर्म में होगा नहीं, वैसे भी हमने पार्ट वाइज कर लिया। p को हमने इस तरह से लिख लिया, q इजिकल टू हमारा कितना दिया है, q इजिकल टू भैया हमारा दिया है e⁻⁻²x, e⁻⁻²x। अब क्या करेंगे, वही महामंत्र की जाप करेंगे। महामंत्र की जाप मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होगा बेटा जी, e⁻p dx। भैया e के पावर खोपड़ी पे ले जाओ, इंटीग्रेशन का हथौड़ा मारो और खत्म। p की वैल्यू क्या है, 2 प्लस, देखो यही एडवांस के क्वेश्चन दिए हैं, इसी में लोगों के पसीने छूट जाते हैं लगाने में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा रहे हैं। कुछ नहीं है बेटा जी, आपको डराया जाता है। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, IIT JEE का प्रॉब्लम आ गया तो समझ लो कि सबसे इजी होता है, क्लास 12 की ही प्रॉब्लम से इजी होता है। वो बहुत ही बेसिक चीजों को पूछते हैं, इसलिए आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम कठिन होता है। आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 10th में आपने पढ़ी है कि नहीं, वहां से भी चीजों को उठा लेते हैं। तो वहां तो आप कि वहीं से कॉन्सेप्ट की डामाडोल होता है, तो कहां से यहाँ तो दिक्कत होगी ही। बहुत ही फंडामेंटल चीज, बेसिक चीजों को पूछते हैं। आप जो छोटी छोटी चीज बुक में आप चीजों को छोड़ देते हो, उन्हीं से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो आइए देखिए एडवांस के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ e⁻, अब ये 2 × dx, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कितना 2x प्लस भैया 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x। अब देखो भैया कहीं भी अगर एक्सपोनेंशियल लॉग दिख जाए तो समझ लो कि इसमें इतनी बड़ी जो है, बहुत बड़ी इनमें दुश्मनी होती है। एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते, और तुमने इनको आपस में फिर एक दूसरे के सामने कर दिया। अब ये जो है क्या होंगे कि सोचेंगे कि कब एक दूसरे को कैंसिल करें। अब आपस में इनकी पटका पटकी होने लगती है। तो आओ उसी का हम फायदा उठाएंगे। इसको अब जो है मैं लिख सकता हूँ e⁻²x × e⁻ln x। अब बेटा जी आया एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब ये नहीं बताऊंगा, हम जानते हैं कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ये दोनों e और log, ln मतलब log होता है, e और ln कभी भी दोनों आ जाएं तो भैया एक दूसरे को खत्म कर देंगे, दोनों जानी दुश्मन है। और यहाँ से इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा करके x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
एक्स पतली गली से बाहर निकल के भाग आया। जाओ तुम लोग अपना भैया करो झगड़ा झंझट, हम जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि झगड़ा झंझट होता है, 3-4 लोग तुम खड़े होते देख के चुपके से पतली गली से निकल जाते हो, वही वैसे ही निकल गया, भाग गया। तो ये आ गया एक्स ई टू द पावर 2x। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा जो क्या होता है, क्या भी लिखवाया था, इसमें ले आकर के रखो y इंटू बेटा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू क्यू की हमारी क्या है भाई वैल्यू बेटा, क्यू तो मैंने लिखी है e टू द पावर -2x, लिखी है e टू द पावर -2x इंटू हमारी जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, देखो ये वैल्यू आई है x e टू द पावर 2x। देखो कितना जो है इजी प्रॉब्लम, कितना फ्रेंडली प्रॉब्लम दिया है आईआईटी वालों ने, दिल को खुश कर दिया कि ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है। और इसी प्रॉब्लम को आप समझते हो बहुत कठिन दिया है। मोस्टली ऐसे ही प्रॉब्लम होते हैं बेटा, वो सब आपको ऐसे डराया जाता है कि बहुत कठिन प्रॉब्लम आया है, कोई कठिन नहीं होता। बोल तो रहा हूँ कि आईआईटी जेईई प्रॉब्लम आ गया, समझ लेना कि सबसे इजी आया, 1/2x² + c, देख लिया। तो ये हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअली है कितना बेटा जी, यहां पर ले आकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू रख दो, x e टू द पावर 2x इजिकल टू, ये कितना हो गया 1/2 x² + c। अब देखो इनकी फूफा जी को निपटाने के लिए यहां से इनिशियल कंडीशन दी हुई है। अब देखते हैं फूफा जी निपट जाते हैं या जो है बारात में ही रहते हैं। तो देखते हैं, इसकी वैल्यू को लेकर रखते हैं, y = 1 दिया है, y की जगह 1 रख दो। देखो बेटा जी एक चीज बताऊं, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा x की वैल्यू होती है, x इक्वल, इसकी मीनिंग ये होगी, ये समझ लो आप, x = 1 पे वैल्यू दिया है y की वैल्यू दिया है 1/2 e टू द पावर 2। मतलब इसकी मीनिंग ये होगी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y इतनी दे रखी है। ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, इनिशियल कंडीशन कभी भी ऐसे ही दी जाएगी। अब इतना जो भाई ये नोटेशन क्यों यूज किया जाता है आईआईटी में, अब भाई इस तरह से लिखेंगे तो पेपर में इतना कहाँ जगह होता है। तो अब देखते हैं कि मैक्सिमम वो नोटेशन ज्यादा यूज करते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के सोचते हैं कि आपको समझना है। वो पेपर की इतनी कमी होती है जगह की कि नोटेशन यूज करना पड़ता है, नोटेशन यूज किया है, कोई गलती नहीं की उन्होंने, x = 1 तो y की वैल्यू ये दे रखी है। तो मोस्टली ऐसे ही देंगे, इसी तरह की कंडीशन देंगे, देखेंगे y 1 = 1, मतलब x = 1 पर वैल्यू y 1, जब x की वैल्यू 1 होगा तो y की वैल्यू 1, मतलब ये कंडीशन, ये लिखने का तरीका होता है। तो ये अब देखिए आइए कंडीशन को रखते हैं, यहाँ कहा कि हम जब x = 1 है तो y की वैल्यू इतनी है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना है 1/2 e टू द पावर 2, और x की वैल्यू 1 है, x की जगह 1 रख दिया, और यहाँ पर फिर x की जगह 1 रख दिया। देखो कहा था ना कितनी अच्छी चीज दी है, देखो बेटा, इसीलिए उन्होंने जो ऐसी दिया हुआ था, ये देखो वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो आपको कितनी अच्छी चीज दे रखा था उन्होंने, इसलिए दिया हुआ था क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ से बेटा जी सी फूफा जी निपट गए, सी फूफा जी की वैल्यू 0 आ गई, भैया फूफा जी बारात से ही चले गए। ऐसा तुम लोगों ने उनकी अनादर कर दिया, भैया फूफा जी बारात से ही भाग कर चले गए छोड़ के, है ना। अब सखियां गाएंगी, आर सब बरतिया तयले, हाँ हमर फूफा जी कहाँ गईले, भैया फूफा जी बारात छोड़ कर ही चले गए। देखो सी की वैल्यू 0 आ गई, अब क्या करोगे, सी की वैल्यू यहां से रख दो बेटा जी, सी की वैल्यू इसमें ले आकर के पुट कर दो, तो देखो क्या होता है, भैया फूफा जी इतना तो गुस्सा,
भाई वैसे भी वो लोग गुस्सा होते हैं, पानी पता चला कि नहीं दोगे, कैमरा मैन आएगा उनका फोटो नहीं खींचेगा, उस पर वो नाराज होकर चले जाएंगे, क्योंकि वही बगल में दूल्हे का फोटो खींच रहा था और उनका फोटो ही नहीं खींचा। भाई वो नाराज होकर चले गए, इतना बढ़िया पाउडर वाउडर टेंट पेंट करके आए थे कि चलो आज बढ़िया पूरी बारात की आकर्षण हम ही चुराएंगे, लेकिन भैया उनकी शब्द उल्टा पड़ गया, पूरी तरह से बारात से ही चले गए। सी की वैल्यू हमने उसमें रख दिया, 0 हो गई। अब क्या करो, अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है किस पर वैल्यू हमें निकालनी है भैया, किस पर हमें वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है y ln2। तो ठीक है भैया, ln2 जहां जहां x है, x की जगह ln2 रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना है बेटा जी y ln2। बेटा जी ऐसे ही एडवांस की प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व किया करो, कभी भी मैथ्स को ऐसे मैथ की तरह सॉल्व करके सॉल्व करोगे बहुत कठिन प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, सब इजी होता है। हमारी फंडा को फॉलो करो और प्रॉब्लम ऐसे मक्खन की तरह सॉल्व होगा। ये हो गया 1/2, x जहां जहां है कुछ नहीं करना है, ln2 को ले आकर रख देना है, ln2। तो यहां से लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि e इसके पावर में जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर देखो लॉग ये, फिर बेटा ये ऐसी दुश्मनी कर लिए हैं कि कहीं ना कहीं न चाहकर भी आ जा रहे हैं, देखिए आ गए, ये इधर जाएगा। आप जानते हो ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये होता है n log m इक्वल टू। अब ये बेटा जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अब सोचोगे कि सर इसको बताएं, तो ये बेटा जी तो सही नहीं है, इस ये रिजल्ट होता है, इसको लर्न कर लो। तो यहाँ से ln2 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो गई 4 वैल्यू। तो ये हो गया बेटा जी y ln2 की वैल्यू हो गई इक्वल टू ln2/8, ln2/8। बस खत्म, जश्न मनाओ। देखा है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था बेटा, सब केवल ऐसे कहानी बनाया जाता है कि बहुत कठिन है, कठिन है। देख लो बेटा, नोट कर लो, देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया था, पी की वैल्यू हमें यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने यहाँ से पी लिया, यहाँ से क्यू लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाली, पूरी हमारी जो खांचा है, जो सांचा है, जो फॉर्मेट है उसमें ले आकर के सबको उठा करके पटक दिया। पटकने के बाद हमारी जो है ये हमारी इस तरह की इक्वेशन बनेगी। फिर फूफा जी को निपटाने के लिए क्या कंडीशन दी गई है, फूफा जी को निपटा दिया, फूफा जी को ऐसा निपटा गए, फूफा जी बारात छोड़कर ही पूरी चले गए भैया। और जानते हो बिना फूफा जी के जब तक नहीं रहेंगे बारात बिल्कुल अधूरी अधूरी लगती है। भाई उनको रहना चाहिए, लेकिन IIT वालों ने उनको डंडा मार करके सी की ही वैल्यू 0 कर दिया। तो हमेशा ये इनिशियल कंडीशन दी होगी, फूफा जी को निपटाने के लिए कुछ वैल्यू आएगी, या बारात छोड़ के भागेंगे मोस्टली होगा कुछ वैल्यू ही आएगी। कभी कभी होता है ना कि घर वाले बहुत चालाक होते हैं, जानते हैं कि ये फूफा जी कभी ना कभी जरूर हंगामा खड़ा करते हैं बारात में, तो भैया पहले ही से उनकी जेब को गर्म कर देंगे कि कहीं हंगामा ना खड़ा किया करें, पहले ही जेब में पॉकेट इनकी बिल्कुल वो रहेगा, तो एकदम बिल्कुल खुश रहेंगे। अब बहुत लोग उनकी समझ नहीं पाते, तो कब हंगामा खड़ा कर देंगे पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही है, वाई की ये वैल्यू आ गई, फिर जिस पर जब सी की वैल्यू वो निपट गए फूफा जी, तो डायरेक्टली हमें जो इस पर वैल्यू पूछा था वैसे आ गई। तो यही प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आओ एक और नया प्रॉब्लम लेते हैं, IIT JEE क्या आया हुआ प्रॉब्लम ये भी है, इसको देखते हैं। आओ अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हमने जो कहा था कि इनिशियल कंडीशन वाले जो प्रॉब्लम होते हैं
अब जैसे बेटा जी देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी IIT जेई में आया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। IIT जेई का है बेटा क्वेश्चन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और देखो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है भैया, इनिशियल कंडीशन दी है y1 इक्वल टू 1, और तुमको वैल्यू पूछी गई है y1/2 वैल्यू निकालो, y1/2। अब देख लेना तुमको जेई में क्या होगा भैया, उनका हर साल फिक्स रूल है, कहीं कुछ इसमें देने लायक है ही नहीं, क्यों डरते हो बेटा जी, इसका एक फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न पे देते हैं। इंटीग्रेशन में कहा ना कि थोड़ी बहुत आपको दे करके वो फंसा सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम में कोई दम नहीं होता। तो आप इनको देखते हैं भैया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स हमारी इसमें क्या हुआ है 1 है, यहाँ पर क्या है x आ गया है। भैया ये कहेगा कि मुझे ये अकेला था, कहा कि भैया मुझे अकेला छोड़ो, अकेला का मतलब यहाँ जो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये जो है आकर के इसको गुंडों ने घेर लिया, एक्स ने घेर लिया इसको, ये गुंडा कह सकते हो, या आकर के इसके बगल में दादागिरी कर रहा है। भैया कहेगा कि मुझे दादागिरी मंजूर नहीं है, भैया इसको तुमको जल्दी यहाँ से हटाओ, यहाँ कहीं भी किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी जो करेगा उसको पहले निपटाओ, जो दादागिरी कर रहा है पहले लाठी चला करके वहां से हटाओ। ये फंडा याद कर लो, जो दादागिरी करे मतलब dy dx की जो बगल में आके बैठे भैया, तो दोनों तरफ डंडा मार के भगाओ। दोनों तरफ क्यों भैया, मैथ्स कभी पार्शियलिटी नहीं करता है। आप ऐसा नहीं कि डंडा इधर मारो उधर डंडा नहीं, भैया ये कहेगा कि हमने कौन पाप किया है, हमें कौन छोड़ रहा है भैया, तो डंडा मारो, दोनों तरफ डंडा मारो। मतलब जो दादागिरी करे यहाँ करके, यही IIT के बाद यही क्वेश्चन, और बाकी वो किसी में तुमको नहीं फंसाते हैं, यही दे करके उस फॉर्मेट से छेड़खानी करते हैं। भाई हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मेट है, हमारी इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो भैया इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करोगे भैया, यहाँ जो dy बाई डी एक्स की कोफिशिएंट है, ये जो dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट तो यूनिटी होना चाहिए, तो यहाँ तो आकर के भाई dy बाई डी एक्स गुंडों ने घेर लिया है, या इसको आकर के दादागिरी दिखा रहा है, तो भैया इसको लाठी मार करके भगाओ पहले, क्यों, ताकि वो हमारा वो फॉर्मेट में आए। आओ दोनों तरफ लाठी चार्ज करते हैं हम। तो लाठी चार्ज का क्या करोगे बेटा जी, लाठी चार्ज मतलब दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट कितना x है भैया, यहाँ लाठी चार्ज होगा dy बाई डी एक्स, गुंडे उंडे से स्वतंत्र हो गए, x से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस ये कितना हो गया भैया 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा अब जो है जिससे परेशान था, कभी कभी होता है ना जिससे तुम भी परेशान होते हो, सोचता है कि हमें यार ये कब हमारे पास से चला जाए, कोई तुम्हारे बगल में बैठ जाए और अजीब अजीब हरकत करे तो क्या करोगे, तुम यही सोचोगे ये यार कब यहाँ से हम चले जाए। भैया आकर के ये बेचारा सीधा साधा ये हमेशा अकेला रहना पसंद किया है, और आकर के ये इनको दादागिरी दिखा रहे हैं, तो कहा कि जो भैया हटो यहाँ से, निपटो तुम, तो लाठी चार्ज करके इनको हटा दिया गया है। लाठी चार्ज याद रखना है, कभी भी dy बाई डी एक्स की बगल में कोई आए सीधे बस लाठी चलाओ, जो दिया हो उसी से दोनों तरफ लाठी चला दो, खत्म। p की वैल्यू यहां से निकालो, p इक्वल टू बेटा जी क्या होगा p2 बाई एक्स। बेटा जी ये बार बार बात कर रहा हूँ, ये IIT का प्रॉब्लम है, देख लो तुम लोग समझते हो ना, बहुत बहुत कठिन आते हैं। ऐसे ही पूरी जितने भी वीडियो जाएंगी, जितने भी क्लास 11 क्लास 12 की जेई की जो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इंटीग्रेशन हो, वेक्टर 3D हो, तो जैसे इसकी बात करूं फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, 3D, सब बेटा जी ऐसे ही मक्खन की तरह सॉल्व होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। और हमारी वीडियो जाएंगी उसमें बात करूंगा ऑर्डर डिग्री क्या होती है, कैसे वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे IIT जेई क्या हुए,
कैसे होमोजीनियस पर प्रॉब्लम पूछे गए हैं, कैसे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होता है, रिड्यूसिबल टू लीनियर क्या होता है, सब 1 बाई 1 वीडियोज ले आऊंगा बेटा जी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा ना कि जहां से इसको न चाहकर भी IIT वाले इससे बच ही नहीं सकते, हमेशा देते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, और कुछ मकसद नहीं है। यहाँ जो है अब क्या किया हमने, P की वैल्यू निकाल ली, Q की वैल्यू निकाल ली, अब तो तुम क्या हो गए बेटा जी, बॉस बन गए। तो अब देखो वैसे ही फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻p dx। अच्छा भैया e⁻p dx, p की वैल्यू क्या दी गई है भाई 2/x dx। तो ये भैया क्या आ जाएगी वैल्यू e⁻²। हाँ बेटा जी 1/x, ये सब छोटे छोटे इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे, ये सब छोटे छोटे इंटीग्रेशन तो तुम्हारे गांव के रामू काका कर लेंगे, समझा बेटा जी। अब ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन का ये IIT के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, मान के चल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, मैंने इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं है। यहाँ से फिर देखो ये अब वही लॉग वाला रूल अभी बताया था, वो यहाँ पहुंच गया। अब ये फिर देखो ये दोनों आ गए दुश्मन, फिर x² क्या होगा, धीरे से पतली गली से अपना भाग जाएगा, भाग गया, x² हो गया। अब जो है फिर क्या करेंगे, वही फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे बेटा जी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया क्या आया है x² इक्वल टू q, q की हमारी वैल्यू कितनी है, q बेटा जी x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है भाई साहब x² dx। तो ये हो गया y इंटू x² इक्वल टू x³ का इंटीग्रेशन, बेटा जी बार बार कह रहा हूँ x के पावर n, ये सब छोटी छोटी इंटीग्रेशन बताने लगूंगा तो पता चला कि हो गया तुम्हारा कल्याण। तो x³ का इंटीग्रेशन हो गया 1/4 x के पावर 4। अब कुछ नहीं, अब यहाँ फूफा जी को निपटाने की बारी है। फूफा जी को निपटाने के लिए IIT वालों ने ये कंडीशन दिया है, देखो फूफा जी निपटते हैं या बच जाते हैं, शादी में ही रहते हैं। आओ लगाते हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रख दो भैया, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1, 1 इंटू 1 1 हो गया इक्वल टू भैया हो गया 1/4 प्लस c। अच्छा यहाँ से c की वैल्यू आ गई भाई 3/4, 3/4 भैया, नहीं बच गए फूफा जी भैया, कुछ ना कुछ इसका मतलब ये कुछ रिश्वत लिए हैं, जेब गरम है तभी बारात में रुके हैं, मतलब सी की कुछ वैल्यू आई है तभी वो एकदम खुश दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, पूरी तरह से चाहे जितना दे तो पूरी तरह से तो खुश होते नहीं। तो सी की वैल्यू 3/4 आ गई। अब क्या करेंगे, यहां से मैं ले आकर के वैल्यू को, अब सी की वैल्यू को रखूंगा यहाँ से, अब आ गई वैल्यू y इंटू x² इक्वल टू 1/4 x के पावर 4 प्लस 3/4। अब तो बेटा ये तुम बॉस बन गए, अब तो ये किसी पे वैल्यू पूछे, चाहे 1/2 1/3 ln2 कुछ भी भैया पूछो e⁻², अब तो हम सब पे वैल्यू निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं, x जहाँ 1/2 सब्सटीट्यूट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तुम्हारी ये वैल्यू आ रही है 1/2 पर, x की वैल्यू यहाँ रखोगे 1/4, यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी 1/4 1/64। ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन कहोगे कि हम ऐसे क्लास 2 और 3 की चीज़ों को यहाँ हम ऐसे डिस्कस करें बेटा जी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ही वीडियो में 2 घंटा लग जाएगा केवल ऐसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही समझाने में। तो ये आ गया y 1/2 1/4 भैया, y 1/2 की हमारी वैल्यू जो आ गई, अच्छा भैया 49/16, ये खत्म हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा जी, ये एक प्रॉब्लम
इस प्रॉब्लम में क्या था, प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, उसमें पूरी तरह से उसी फॉर्मेट में दिया था। दूसरी आईआईटी के देने की यही इसी टाइप की ज्यादा 99% इसी टाइप प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ आकर के बेचारा ये भोला भाला को हमेशा वो लोग डिस्टर्ब करेंगे, आकर के किसी एक्स स्क्वायर के टाइप के गुंडे को भेज देंगे या 2 गुंडे को भेज देंगे, एक्स इंटू लॉग एक्स को भेज देंगे कि जाओ 2 लोग जा करके उसको डिस्टर्ब करो। चाहे यहाँ 2 गुंडे रहे, एक्स लॉग एक्स रहे, चाहे एक्स स्क्वायर रहे, चाहे एक्स क्यू रहे, कुछ भी भैया यहाँ कोई भी आके दादागिरी करे, उसकी दादागिरी ये नहीं चलने देगा। उसको भैया यहाँ से सीधे निपटाओ, लाठी चार्ज करो, मतलब उसको दोनों तरफ, भाई लाठी चार्ज समझते हो ना, जो यहाँ दिया हो उसी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, खत्म। इसके बाद इससे कंपैरिजन करो, पी और क्यू को निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फाइनल सॉल्यूशन में रखो। इनिशियल कंडीशन दिया है तो उस इनिशियल कंडीशन के रख करके फूफा जी की वैल्यू निकालो, फिर हमारा ये फाइनल जो सॉल्यूशन जो निकाला है उसमें उसी की वैल्यू ले आकर के पुट करो, और जिस पर ये वैल्यू पूछेंगे उस वैल्यू को निकल आएगी, बस खत्म। ये इतना ही होता है। आओ एक जो है और क्वेश्चन को लेते हैं, एक और क्वेश्चन बेटा जी इसी पे लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई, देखो खतरनाक क्यों कह रहा हूं, इसको तुमको जो है देखने में लगेगा कि ये क्या हलवा क्वेश्चन दिया है। भैया हलवा नहीं होता, वहां संभल जाना, तुमको देखने में वो हलवा लगेगा, वहीं धोखा खा जाओगे। 2x ln x, भैया दिया है x ln x इक्वल f इंटू डी वाई बाई डी एक्स, IIT JEE का क्वेश्चन है बेटा जी, प्लस y इक्वल टू 2x ln x। और देखो इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, देखो भैया कंडीशन प्रॉब्लम देखो बेटा, कोई इजी कठिन कैसे होता है, ऑप्शन से ही आपको कठिन बना देंगे, या ऐसी एक छोटी चीज तुमको दे देंगे, तुम उसको सोचोगे ऐसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे, उसी में पूरी प्रॉब्लम की राज छुपी होती है। तो देखो इस प्रॉब्लम की कहाँ राज छुपी हुई है, इस प्रॉब्लम को भाई जो है, चलो ये देखो, ये जो मैंने लिख रहा हूं ना, इसको तुम सोचोगे कि सर ऐसे गलती से लिख दिए, वहां भी पेपर में भी छपा होगा, तो तुम सोचोगे कि अबे हटाओ ये सब क्या मतलब, ये सब तो ऐसे धोखे से लिख दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटा जी ये सब धोखे में ऐसे ही तुम्हारे साथ वहां धोखा होगा। ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो आओ इस प्रॉब्लम में क्या नई चीज है कि सर मैं बार बार बात कर रहा हूँ, बेटा जी ये इसकी इज्जत करना सीखना, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम भी इज्जत करेगा। ये इसको जब तुम, अभी तक क्या था, अभी तक जो भी हमने इनिशियल कंडीशन सॉल्व किया था उसमें साफ साफ लिखा होता था कि x इक्वल टू 1 है तो वैल्यू y की 1 दी हुई है और y की इस पर वैल्यू निकालो। यहाँ इन्होंने देख रहा है एक अलग तरह की भाई खतरनाक खेल खेला इन्होंने, भैया यह ऐसा पिच बना दिए हैं कि बाउंसी विकेट है, अच्छे अच्छे लोग बाल जाएगी ऐसे बैठते जाओगे, वहीं पिच पर डांस करोगे, बाल हवे नहीं लगेगी। देखो इन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया है, भैया डायरेक्ट y ई की वैल्यू पूछ रहे हैं, बीच में सब वैल्यू है, और चलो ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। ऑप्शन इन्होंने IIT वालों ने ये रखा था 0, सेकेंड भैया ऑप्शन रखा था 2e, थर्ड इसमें इन्होंने ऑप्शन रखा था भैया e रखा है, और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने रखा है 2 रखा है बेटा जी। चलो ऑप्शन बताओ कौन होगा, आप लोग अपने से पहले खुद ट्राई करिए फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इस कैसे प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। हाँ वही जो देखो फिर वही यहाँ पर जो है भैया 2 लोग बैठ के दादागिरी कर रहे हैं, पहले तो एक ही था, तो भैया 2 लोग आने लगे, तो भैया आप इनको जो दादागिरी करे पहले दोनों तरफ लाठी चलाओ, एक्स लॉग एक्स से दोनों तरफ क्या कर दो, पहले निपटाओ इनको, एक्स लॉग एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, भैया डिवाइड कर दिया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई, बेटा जी ऐसे ही जब मैथ्स को पढ़ोगे ना एंजॉय करते हुए, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ोगे, बार बार तुमको दिक्कत आएगी,
बार बार सॉल्व करोगे बार बार भूलोगे। तो यहां से हमने क्या किया, x ln x से डिवाइड कर दिया। अब तो हमारे यहां से देखो, वहां उस फॉर्मेट को देखो, उस फॉर्मेट के अनुसार p की हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये भैया p हमारा जो है दे दिया। जब उस फॉर्मेट में ले आओगे p और q तो हमारे साफ साफ ये सब दोनों भोले भाले दिखने लगेंगे। और q की वैल्यू क्या है बेटा जी, q की वैल्यू है सर 2। अच्छा, अब कुछ नहीं, वही महामंत्र की जाप करो, मतलब बिचौलिया को बुलाओ, मतलब पंडित जी को बुलाओ, भाई इनको दोनों को पकड़ करके दुल्हा दुल्हन को शादी कराओ। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर फाइनल सॉल्यूशन में जैसे हम इसकी महामंत्र की बात कर रहा हूं, महामंत्र के बाद क्या होता है भैया, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फाइनल सॉल्यूशन में वही फाइनल सॉल्यूशन की जो बात करता हूं ना, मोक्ष की प्राप्ति है। तो भैया ये क्या किया हमने, महामंत्र की जाप किया, ठीक है भैया। ये हो गया 1/x ln x dx। भैया ln x इजिकल टू एज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात बार बार जिक्र कर रहा हूं बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा। इसको एज्यूम करोगे 2 ln x इक्वल टू t, उसका डिफरेंशिएशन 1/x प्रेजेंट है तो ये आएगा 1/t dt। अब 1/t का dt का इंटीग्रेशन होता है ln t, तो ln t की जगह फिर रख दूंगा ये ln t, क्योंकि t इक्वल टू हमने क्या माना ln x। बेटा जी ये मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं, आपने जहां भी पढ़ा होगा वो सही से ही पढ़ा होगा, इसको डायरेक्ट हम लिख दिया a ln x। फिर से कर रहा हूं कि इसको एज्यूम कर लिया t, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में एक टाइप होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जैसे मान लो इस तरह होता है f डैश x अपॉन एफ एक्स, ये बेटा ये होता है dx। इसको जैसे तुमको इंटीग्रेशन करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ की जो है इसको एज्यूम करोगे तो इसकी डेरिवेटिव हमेशा यहाँ दिखेगा, ये इसकी डेरिवेटिव पहले से यहाँ प्रेजेंट रहेगा, इसको एज्यूम करोगे ये मिल जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1/t dt, dt का ln t होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इंटीग्रेशन मैं पढ़ाऊंगा, अभी एक एक करके सब पढ़ाऊंगा, उसमें आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो चल रहा है उसको देखो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया हो गया ln x। अच्छा, अब भैया हम क्या करेंगे, महामंत्र के बाद अब जानते हो ना कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आओ भैया मोक्ष की प्राप्ति होगी, मतलब हम फाइनल सॉल्यूशन की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारी क्या है भैया, ln x इक्वल टू भैया q हमारा कितना है, q कितना है भैया, q की वैल्यू 2 है, q हमारे 2 है, 2 ln x dx। अब देखो बेटा ये y इंटू ln x, फिर भैया यहाँ इंटीग्रेशन आ गया है 2 इंटू, देखो मैं तुमको यहाँ से अलग से ln x का इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि सर सब ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं, लग रहा है सर कोई नहीं आ रहा है। बेटा जी अब तुम जो सोचो, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमेशा ऐसे दो फंक्शन होते हैं, देखो जैसे इस तरह के तुमको इंटीग्रेशन दी हो u इंटू बी dx, इसमें ऐसे इंटीग्रेशन को v एज्यूम कर लो जिसकी इंटीग्रेशन हो जाए, जिसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाए उसको हम v एज्यूम कर लेते हैं, और जिसको यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करते हैं u को, यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं du/dx। बेटा जी जब पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन उसमें मैं डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगा। b dx ये कर देते हैं, v ध्यान रखना ऐसे फंक्शन को एज्यूम करूंगा जिसका इंटीग्रेशन बिल्कुल हलवा हो, निकालने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा जी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ तो दो फंक्शन है नहीं, u v है बेटा, यहाँ पर 1 एज्यूम कर सकते हो 1 इंटू ln x। तो क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है कि इजीली हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम
वी एज्यूम करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन। वैसे भी जब जाओगे ना उसमें एरिया बाउंडेड में, तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं, उनको लर्न कर ले। लर्न क्या है, एक दो बार लगाओगे तो लर्न ऐसे ही लर्न हो जाएगा, इसे ओरली हो जाएगा। देखो 1 को एजीटी एल एन एक्स को एजीटी रख दिया, 1 का इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स हो गया, तो एक्स एल एन एक्स माइनस, फिर एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फिर 1 डी एक्स आ गया, उसकी इंटीग्रेशन एक्स हो गया, वह खत्म हो गया, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। तो ये सब जो है कोई मतलब नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ, अब यही बेटा जी बहुत खतरनाक इन्होंने दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से सी को, फूफा जी को तुम कैसे निपटाओगे भैया, यहाँ तो कुछ इन्होंने दिया ही नहीं है, अब क्या करोगे भैया। कहा था ना कि ये जो तुम सोच रहे थे कि अरे ऐसे ही पेपर में छप गया है गलती से, लेकर के आईआईटी वहां पर कितने लोगों का वो पहुंच गया कि सर इस बार का पेपर जब ही बाहर निकलोगे तो कहोगे कि पेपर ही, क्वेश्चन ही पेपर में गलत आया हुआ है। कहा भैया तुमको हवा ही नहीं लगी तो तुमको पेपर में तो लगेगा ही गलत छप गया है। भैया इसकी इज्जत करो, ये बहुत बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है। भैया ऑप्शन से इसको हम जो है ऑप्शन से जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम स्वतंत्र है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हम दे सकता हूँ, 1 से ग्रेटर कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी एक वैल्यू दो कि सी की वैल्यू बिल्कुल जो है क्या हो, जीवे में निकल जाए। भाई एक्स की वैल्यू तुम 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, 2 3 4 दे के और उलझाओगे इसको। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 दे दूं तो 1 दे दूं तो वाई की वैल्यू मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ऐसे अदर अदर उसमें क्या होता था, अदर जो है प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन क्या दिया होता था भैया, y 1 इक्वल टू 1। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है भैया, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर तो केवल x की अगर केवल वैल्यू मालूम हो तो इसका मतलब कि x की हम कौन ऐसी वैल्यू रखें कि जिस पर y 0 हो जाए, ताकि मुझे अगर y पता भी ना हो तो उस x की वैल्यू पर y 0 हो जाएगी। कहने का मतलब बेटा जी ये है कि अगर x की मुझे वैल्यू मालूम है लेकिन y की वैल्यू भी ना मालूम हो, तो इसका मतलब हम प्रॉब्लम इसमें जो हमारी सॉल्यूशन में x की ऐसी हम वैल्यू रखें कि जिसपे अगर y की वैल्यू मुझे ना भी पता हो तब भी चल जाएगा। तो देखो अगर इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, इसीलिए बेटा ये दिया इन्होंने, अगर इसको ना दिया होता तब भी सॉल्व करने के लिए तब भी हो जाता। मान लो कि अगर इन्होंने ना दिया होता, लेकिन दे दिया है तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, लेकिन देने के बाद भी इतनी इसको चीजों को नहीं देख पाओगे वहां एग्जाम में, इतना प्रेशर होता है। तो x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू मुझे नहीं भी दी होगी तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ln 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये बेटा जी वैल्यू 0 आ गई है ना, और ये वैल्यू कितनी आ गई भैया -2, क्यों, क्योंकि x की जगह 2 रख, ये वैल्यू फिर 0 हो गई, -1, और -1 इंटू 2 ये प्लस c हो गया। भैया c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई बेटा जी 2। बस यही तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब क्या हमें निकालना है देखो, तो अब देखो जो निकालना हो तो हम ऐसे चुटकियों में लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिया कर रख देंगे, ये हमारा भैया जो हमने, ये हमारा c की वैल्यू जब मैं वहां ले जाकर रखूंगा तो हमारा ये मिल गया x ln x माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारा बिल्कुल चमचमाता हुआ भोला भाला प्यारा हमारा सोल्यूशन मिल गया। अब भैया किस पे इन्होंने वैल्यू कहाँ निकालने के, अच्छा भैया y की वैल्यू मतलब x जहां x है उसकी जगह y पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या भैया ये तो जो कहो ना ये सब तो हलवा है, क्या है ln e की वैल्यू 1 होती है इक्वल टू, ये भी ना कहना कि ये भी सर बताइए ln e की वैल्यू फिर 1 होती है, ln e की वैल्यू 1 हो गई, e माइनस ई 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2 भैया वैल्यू 2 आ गई, खत्म। y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2 आ गई, तो ऑप्शन क्या मारोगे, ये ऑप्शन मार के आओगे, समझा। तो इतनी चीजों बेटा, एक जो हमने काफी प्रॉब्लम जितनी होनी चाहिए
अब इसमें जो है कि अगर dy बाई डी एक्स फॉर्म में ना हो, दूसरे फॉर्म में हो, तो कैसे उसको हम, मतलब एक अदर हम जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ इसी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। वो नेक्स्ट हम जो है लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दिया है, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, तो इस टाइप के प्रॉब्लम समझ गए कैसे जो टैकल करते हैं। तो कुछ नहीं बेटा, इसी को अगर पलट दो, उल्टा लटका दो, मतलब अगर dx बाई dy हो, मतलब इस तरह की तुम्हारी इक्वेशन हो भैया, अगर मान लो कोई जरूरी है क्या ऐसे अगर इक्वेशन आ जाए dx बाई dy प्लस वहां पर पी वाई लिख देते पी एक्स हो गया इक्वल टू क्यू, तब क्या करोगे, जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम दे दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलो सॉल्व करें, IIT का ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके देखा ना बेटा, ये जो फॉर्मेट बताया हूँ इस फॉर्मेट से नहीं होगा, ये साइन 2y, इसी का सॉल्यूशन तुमको IIT में पूछा गया था भाई। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो ना, इसमें p क्लियरली दिख रहा है ना q, भैया p और q कहाँ से कुछ दिख रहा है, तो भैया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उल्टा इसको लटकाना पड़ेगा, मतलब इसको पलट दो, मतलब जो वहीं तुम पलटोगे, देखो देखो इसको जो वहीं उल्टा लटकाओगे तो कहेगा कि भैया हमको छोड़ दो, अब जाने दो, अब हम कहेंगे कि क्यों, हम लोगों से धोखा कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। नहीं भैया, आप समझ गए, आप लोग बहुत उस्ताद हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस साइन 2y हो गया। अब देखो बेटा जी, क्या ये फॉर्मेट हो गया कि नहीं, देखो डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता था डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन 2y, ये हो गया बेटा जी। यहाँ से हमारा कंपेरिजन करेंगे तो इसमें p और q क्या होता है, उसमें x होता था भैया, इसमें y का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वाले में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता था, तो उसमें p क्या होता था, x का फंक्शन या कांस्टेंट, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा, p और q क्या होंगे, ये भैया y के फंक्शन हो जाएंगे। तो देखो ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट की नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबको फैलाइए कि एक अलग तरह के डिफरेंट वे में मैं क्वेश्चन को हो चाहे थ्योरी को हो, आपको भरपूर इंटरटेनमेंट करते हुए आपकी क्लास चल रही है, तो इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिले, और इस तरह से बिल्कुल फैला दीजिए जम करके।